+1 ईयर लेना चाहिए या 2 ईयर प्रोग्राम लेना चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ 1+1 ईयर प्रोग्राम। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Helene and on this channel I create content about student life in Canada and just about my life. Well, in this video we are going to talk about the difference between 1+1 year program and a 2 year program. So अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो एंड आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है, 1+1 ईयर लेना चाहिए या 2 ईयर प्रोग्राम लेना चाहिए, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना बिकॉज आई क्रिएट कंटेंट ऑन डेली बेसिस ऑन इंस्टाग्राम। वेल, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ 1+1 ईयर प्रोग्राम? तो 1+1 ईयर प्रोग्राम का मतलब है कि आप जब कनाडा आते हो आप 1 साल का प्रोग्राम लेके आते हो। दैट इज़ बेसिकली 1 साल का भी नहीं होता, वो 8 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 मंथ्स का ईच सेमेस्टर। तो वो 8 मंथ्स का प्रोग्राम 1 ईयर का प्रोग्राम ही कहा जाता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 साल का प्रोग्राम लेके आते हैं कनाडा, और फिर जो सेकंड प्रोग्राम होता है 1 ईयर का, वो कनाडा आके चूज़ करते हैं। वो सेम कॉलेज से भी हो सकता है, वो डिफरेंट कॉलेज से भी हो सकता है। तो आप 1 ईयर प्रोग्राम लेके आओ, फिर आप कनाडा जब आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आप नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता, अगर तो आप सिर्फ 1 ईयर का प्रोग्राम करते हो, आपको 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलता है। तो अगर आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट लेना है, आपको 1 ईयर से ज़्यादा का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। दैट इज़ अ रीज़न कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अनदर एक 1 ईयर का प्रोग्राम करते हैं ताकि उन्हें 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाए। सो दैट इज़ बेसिकली 1+1 ईयर प्रोग्राम। 2 ईयर का प्रोग्राम क्या होता है? जब इंडिया से आप कनाडा आते हो फॉर 2 ईयर प्रोग्राम, एंड आपको कोई अनदर प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो प्रोग्राम होता है सेम ही कॉलेज में होता है, 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1+1 एंड अ 2 ईयर प्रोग्राम। Now let's talk about advantages of 1+1 year program. स्टूडेंट्स 1+1 ईयर प्रोग्राम क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडवांटेज ये है कि अगर तो आप ऐसी फील्ड में हो कि आपको कंफ्यूज हो, मतलब आपको पता नहीं है कि मुझे कौन सा प्रोग्राम लेना है, तो क्या करते हैं, जैसे कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेके आ गए, फिर आपने सेकंड स्टडी अपने किसी और फील्ड में कर ली, किसी और कॉलेज में कर ली। बेसिकली इसका एडवांटेज ये है कि आपको 2 डिफरेंट स्टडी एरियाज़ का एक्सपोजर हो गया। दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड दूसरा लोग क्यों लेते हैं, सेकंड थिंग इज़ कि जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में हो और जब आपको वीज़ा फाइल करना होता है तो आपको उससे रिलेटेड कोर्स ही लेना होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड कोर्स लेके आ जाते हैं, बट वो जो अपना सेकेंड ईयर का कोर्स चूज़ करते हैं वो कुछ और चूज़ कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ 1+1 ईयर प्रोग्राम। उसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 8 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट करते हैं, फिर 4 मंथ्स का वो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक इज़ प्रीटी मच लीगल, आप ब्रेक लेके काम कर लेते हैं। तो 8 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट की, 4 मंथ्स का फुल टाइम जॉब किया, मतलब फुल टाइम काम किया, अपनी फीस इकट्ठी करी, एंड फिर उन्होंने सेकेंड ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले ली। दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो अगर तो आप आते हो राइट आफ्टर 12th, तो 1 ईयर का प्रोग्राम लेके आते हो, फिर आप उसके बाद दोबारा से 1 ईयर का प्रोग्राम लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इनफ एजुकेशन नहीं होती जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। क्योंकि आप अगर 1 साल में, बंदा 1 साल में कितना ही सीख लेगा, राइट? तो अगर आप 1 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, 1 साल किसी और फील्ड में लगाते हो, उसमें थोड़ी जब जॉब ढूंढते हो, इट्स नॉट लाइक कि पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ी मुश्किल आती है जॉब्स ढूंढने में। दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज। सो अगर तो आप बैचलर्स करके आ रहे हो इंडिया से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज यू स्टिल हैव योर बैचलर्स डिग्री। बट अगर आप 12th के बाद 1+1 ईयर प्रोग्राम लेते हो, आपके पास इनफ एजुकेशन नहीं होती जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपको दोबारा से अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना पड़ता है। उसके साथ ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा $150 जो फ़ी होती है, प्लस अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हो, यू हैव टू पे दैट।
तो वो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है कि मुझे 1 ईयर प्रोग्राम लेके फिर दोबारा से मुझे अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना पड़ेगा, प्लस मुझे दोबारा से एडमिशन लेनी पड़ेगी. दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज. दैट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 1+1 ईयर प्रोग्राम. ये प्रोग्राम नेम सजेस्ट 2 ईयर प्रोग्राम. आपका प्रोग्राम जो होता है 2 साल का होता है, तो आपको कोई दोबारा से लाइक कॉलेज नहीं चेंज करना, प्रोग्राम नहीं चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं होता. आप 2 ईयर्स का कंप्लीट करो, यू गेट अ 3 ईयर वर्क परमिट विच इज़ अ प्रिटी ईजी राउट जो बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन 1+1 एंड अ 2 ईयर प्रोग्राम. जो एक क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से, दैट इज़ कि अगर तो आपने 1 ईयर प्रोग्राम कर लिया कनाडा में एंड फिर उसके बाद आपका IELTS है वो एक्सपायर हो जाए, कैन यू स्टिल अप्लाई फॉर अनदर ईयर प्रोग्राम? एंड द आंसर इज़ येस. जब आप कनाडा में होते हो, यू आर ऑलरेडी इन कनाडा, और आप दोबारा से किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो सेकेंड ईयर प्रोग्राम के लिए, आपको IELTS वैलिड नहीं चाहिए, क्योंकि आप दोबारा से स्टडी परमिट दोबारा फाइल नहीं लगानी. हमें सिर्फ अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना है, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. स्टडी परमिट लेना मुश्किल है और उसे एक्सटेंड कराना इतना मुश्किल नहीं है. तो आपको वैलिड IELTS नहीं चाहिए होती. इट्स अ प्रिटी ईजी प्रोसेस. So yeah, that is pretty much it. Advantages and disadvantages of 1+1 year program. 2 year के कोई as such advantages, disadvantages नहीं है. 2 year program का it's pretty easy. आप 2 साल का प्रोग्राम करो, 3 years का वर्क परमिट करो, कोई आपको like प्रॉब्लम नहीं आती. So yeah, that is pretty much it for this video. If you liked it, make sure you like, comment and subscribe to this channel. अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मेक श्योर यू फॉलो मी देयर, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही कनाडा रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.